गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप जरा बैकग्राउंड में आवाज सुनो। ढेर सारी चिड़ियाएं बोल रही हैं। मुझे हर बार ये लगता है, मैं आपको हर बार एक बात बोलता हूं कि आपके आसपास जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं ना, ये बहुत कीमती हैं। ये हमारे अपने घरों से ज्यादा कीमती है। जाने कितने पशु पक्षियों के घर जहां पर होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स रह रहे होते हैं, फ्लाइज होती हैं और छोटी तितलियां होती हैं, है ना। चिड़िया गाना गा रही, देखो। और अब रेनी सीजन जब आता है यहाँ पे, देखो, है ना, ठीक है। चलिए, आप बोलोगे सर ये तो गाना हम रोज सुनते हैं, आप रोज वही चीज सिखाते हैं, हमको बताते हो। अरे अच्छा लगता है तुमको, बताते हैं कि भाई देखो, नेचर को बचाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अभी कल ऐसे अपनी मम्मी से बात कर रहा था मैं कि ऐसी मम्मी अभी आई हुई है ना, मतलब बीच में वो अपने विदिशा चली गई थी, अभी आई हैं दोबारा से। तो बता रहे थे कि गांव के अंदर जो हमारा विदिशा से इंटीरियर में एक गांव है, वहां गांव तक भी जो है वो डेवलपमेंट पहुंच रहा है, बिल्डर जमीन खरीदना शुरू कर दिए हैं। तो मुझे इसको लेके बड़ी चिंता हुई कि यार, जो गांव विदिशा से 25-30 किलोमीटर दूर है अंदर, वहां भी बिल्डर आ रहे हैं, वहां भी वो फार्म हाउसेस बनाना शुरू कर दिए हैं। तो बात वो नहीं है, बात बिजनेस की बात नहीं है। बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हम खेतों को खत्म कर रहे हैं, हम किसानों की जमीन को खरीद कर किसानों को पैसा देते हैं, किसान जब पैसे का मिसयूज करके कई बार बर्बाद हो जाते हैं उस पैसे को। मैंने देखा है, मैंने भोपाल में एक जमाने में देखा है कि लोगों ने बहुत महंगी महंगी जमीनें बिकी, लोगों ने जमीनें बेचकर जो है वो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर सी गाड़ियां ले ली उन्होंने, और अपना उन्होंने जो है वो लाइफ स्टाइल को एकदम सडनली चेंज किया उन्होंने, और फाइनली और फिर अल्कोहल पीने लगे बहुत अधिक, और कुछ 1-2-5 साल में ही जो है वो सब खत्म हो गया। खेती को लोग जो है किसान मां समान मानते हैं कि हर साल अनाज पैदा होता है, सब खाने मिल जाता है, आपको बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं कहता हूं कि बिजनेस कोई भी हो वो उस कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए जहां पर नेचर जो है वो हमारा खत्म हो जाए, पूरा प्रकृति खत्म हो जाए यहाँ पे हमारी, ठीक है। जैसे ब्राजील बोलता है कि अमेजोन के फॉरेस्ट हमारी अपनी प्रॉपर्टी, हम काटे ना काटे इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। जबकि पूरा वर्ल्ड अर्थ जो है उसमें ज्योग्राफिकल टेरिटरी कौन ने बनाई है? हमने बनाई है भाई। फॉरेस्ट ने तो नहीं बोला कि ये मैं किस कंट्री में आऊंगा, ठीक है। चिड़िया को मालूम ही नहीं है कि वो साइबेरिया से जब इंडिया आता है तो उसको कितने पासपोर्ट वीजा लगना चाहिए कायदे में। चिड़िया को नहीं मालूम है, उड़ती है वो आर्कटिक टर्न, और साइबेरिया से जो है वो अपना जो नॉर्थ पोल से जो है वो साउथ पोल तक उड़ती है, इंडिया भी आती है वो चिड़िया, ठीक है। तो उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो चिड़िया को। लेकिन ये है कि वो सब हमने ह्यूमंस ने बनाया हुआ, और वो ही मैट्रिक्स में जो है हम नेचर को डैमेज करते चले जा रहे हैं। अर्थ पर जो है वो इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको यहाँ से वाकई में किसी और प्लेनेट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी हमें। और ये बहुत मतलब ये मल्टीप्लाई करता है, बहुत जल्दी आएगा समय कि मतलब समझ लीजिए अगले 100-150 साल में जो है वो लोग बाग जो है वो अल्टरनेटिव जगह ढूंढना शुरू कर देंगे अर्थ से बाहर, कहाँ जाए हम, ठीक है। आप बोलोगे हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं आप, है ना। चलिए, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं कि एवरीडे जब सुबह हम मॉर्निंग में मिलते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए। और आजकल मैं कुछ वीक में एक बार मेडिटेशन सेशन भी डालता हूं, जिसका बड़ा बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है, मेमोरी बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है, उससे मन को शांत लगता है, अच्छा लगता है। तो अच्छी बात है बेटा, क्योंकि मैं भी ऐसे खोजता रहता हूं ऐसे मेडिटेशन जो नॉर्मल से हट करो, जिसको हमने पहले कभी प्रैक्टिस ना किया हो, तो उससे और अच्छा लगता है कि हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो ब्रेन हमारा और अलर्ट रहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अर्ली मॉर्निंग में आपसे आके जो है कोई बात कहता हूं, कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूं, मैं भी सीखता हूं हालांकि। तो ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि आपने भी हाल ही में देखा कि अमेरिका में एक 18 साल के लड़के ने जो है स्कूल में जाके, वो भी स्कूल किड था, स्कूल में जाकर उसने क्या किया, उसने जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की उसने के, और कई सारे बच्चे जो है मारे गए। 16 बच्चे बताते हैं मारे गए, 5 सीवियरली इंजर्ड हो गए, कैसे करके जो है वो कई बच्चों की डेथ हो गई जिनकी कोई गलती नहीं थी। स्कूल से वो निकले, छोटे छोटे 8-9 साल के बच्चे थे, स्कूल की से निकल रहे थे, कोई क्लास के अंदर था, एक लड़का गन लेके पहुंचता है और बगैर देखे वो हर बच्चे को गोली मारना शुरू कर देता है। प्रश्न उठता है कि उस बच्चे की, उस लड़के की उन बच्चों से दुश्मनी क्या थी? कोई दुश्मनी नहीं थी उन बच्चों से, कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे अमेरिका में पहले भी घटना हुई कि एक जगह पे कहीं पे लोग बैठे हुए हैं, कहीं पे कोई बार था, वहां पे लोग क्लब था, वहां बैठे, अचानक से एक गनमैन आता है और क्लब में फायरिंग शुरू करता है, कई लोगों को मार देता है। अमेरिका में आप देख रहे हो कि हर 1-2 महीने में ऐसी खबर आती है कि किसी व्यक्ति ने बंदूक लिया, पब्लिक पे फायरिंग कर दिया, कई सारे लोग मारे गए।
अब बताइए छोटे छोटे बच्चे, उनके माता पिता पे क्या गुजर रही होगी, वो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि वो बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ के आए, बाय करके आए स्कूल में, वो बच्चा जो है उस बच्चे को स्कूल छोड़ के, उन्हें क्या पता था कि कोई एक सरफिरा आएगा और गोली मार देगा बच्चे को। कितना बुरा हुआ माता पिता के साथ में। मतलब पेरेंट्स जो है वो अंदर तक कांप गए अंदर की भी, कि स्कूल के अंदर घुसकर कोई आदमी गोली मार देता है और बच्चा बेचारा जो है उसकी कोई गलती नहीं, जानता भी कुछ नहीं वो। क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी, मैं आपसे बोल रहा हूं, हमको एड्रेस कर रहा हूं आपको बैठ के, आज का जो यूथ है ना वो किस तरह की वीडियो गेम्स खेल रहा है। आप देखो ना, पबजी नाम बदल के आ गया दोबारा से, कोई और नाम से आ गया, मुझे मालूम नहीं, पर किसी ने बताया मुझे कि उसका नाम बदल गया है, अभी वो चल रहा है। आप क्या गेम खेल रहे हैं? आप घंटों 2 घंटा, देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं पर्टिकुलर, मैं बता रहा हूं कई सारे युवा जो आपके आसपास दिखाई पड़ते हैं उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि मेरे बच्चे जो मेरे कमांडोज है वो तो पढ़ाई पर फोकस करते हैं, वो मुझे सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं, फालतू टाइम उनके पास नहीं है। पर जितने लोग जो है आप देखेंगे कभी कि जो है, मैं देखता हूं कई बार कि किसी बर्थडे पार्टी में जाता हूं तो वहां पे कुछ बच्चों के फ्रेंड होते हैं, वो पार्टी में होकर भी पार्टी में नहीं होते हैं। जैसे कल मैं गया एक पार्टी में तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे थे वहां पे, तो वो अपने मोबाइल फोन में लगे हुए हैं। हर बच्चा जो है ना वो, मतलब वो पार्टी में कहीं पहुंचता है, फंक्शन में सोशल ऑब्लिगेशन में पहुंच रहा है, लेकिन मोबाइल फोन साथ लेके मोबाइल फोन को ऑन कर देता है और वहां पे कुछ कर रहा होता है, इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं, या कोई गेम खेल रहा होता है। तो प्रश्न उठता है कि हम क्या खेल रहे हैं, इस पर सरकार को भी गौर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इन सारे फॉर्मेट को बैन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सोचिए ना, एक बच्चा 12 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसने पबजी खेलना शुरू कर दिया, 4-5 साल पबजी खेला, वो इस तरह की गेम खेला जिसमें कि भाई आप किलर बन गए हैं, आप मार रहे हैं, वो सामने आ रहा है, ढट 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 गोली, उठा ले बंदूक, उठा ले, आगे बढ़, मरना मत भाई, आगे बढ़, रुक जा, सामने रहा, गोली मार दे, खेल रहे हैं गेम। अब उससे क्या हो रहा है कि उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किलिंग, लोगों को मार देना, बंदूक चला देना, बंदूक से जो है खट ढाई गोली मार देना, ये आपके दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भरा रहा है। और वो सबकॉन्शियस माइंड ने क्या, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों के बीच डिफरेंस करना बंद कर दिया उसने। अब उसको एक दिन गुस्सा आता है बच्चे को, उसको लगता है कि वो उस कैरेक्टर को जीना चाहता है, क्योंकि वहां हीरो है वो, पबजी के अंदर वो लड़का हीरो है, रियल लाइफ में कोई पूछता नहीं उसको। तो अब वो रियल लाइफ को मैं हीरो बनना चाहता है, उसने पिताजी की बंदूक उठाई, स्कूल पहुंचे, धड़ गोली मारना शुरू कर दिया, पब्लिक प्लेस पे गोली मारना शुरू कर दिया, उसे लगा पबजी खेल रहा है वो, जबकि वो लोगों की जिंदगी से खेल गया, मर गए लोग, खुद जीवन भर के लिए जेल में चला जाएगा। अब आप सोच के बताओ, ये चीजें पहले क्यों नहीं होती थी, अब ये भी क्यों बड़ी चीजें? क्योंकि कारण ये है कि हम है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गलत तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग ही गलत हो रही है उसको। जो जितने गेम में कह रहा हूं आपसे कि क्रिएटिव गेम कुछ है ही नहीं। मैं जैसे एक बड़ा अच्छा गेम था, मेरे को अच्छे से, बहुत अच्छा गेम था जिसको मैं अप्रिशिएट करता था इस गेम को, कभी किसी जमाने में कुछ दिन तक मैंने भी खेल कर देखा, वो था फॉर्म विले। फेसबुक पे आया था, फॉर्म विले था और सिटी विले था, कि उसमें आप पूरा टाउन बनाते हैं, सिटी बनाते हैं, आप उसमें खेती करते हैं, उसमें अनाज पैदा करते हैं, उससे आपकी फैक्ट्री चलती है, फैक्ट्री से पैसा मिलता है, फिर आप उसको लगाते हैं, फिर आप कम्युनिटी बिल्डिंग बनाते हैं, आप स्कूल क्रिएट करते हैं। बहुत ही क्रिएटिव गेम था सिटी विले, फॉर्म विले, इट्स वेरी वेरी क्रिएटिव गेम, जो आपको नेगेटिविटी से नहीं, उसमें कोई मारने धाड़ने वाला काम नहीं था, लेकिन वो गेम उतना पॉपुलर तो हुआ। पर जैसा पबजी आया, कम्युनिटी लोग लड़ रहे हैं, ग्रुप बनाकर कि यो मार, बम फेंकने वाला मार रहे हैं, ये सारे गेम छोटे बच्चों के लिए बैन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं छोटे क्या बड़े लोगों के लिए बैन होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग गलत कर रहे हैं गेम ये जितने भी इस तरह के गेम है ना, मैं कहता हूं आपको कोई दिखाई पड़े खेलता तो उसको समझाइए, उसको आप खुद भी खेलना बंद कर दीजिए। आपको नहीं मालूम चल रहा है, एक दिन ये जो है सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा भर देगा कि आपको रियल और रियल लाइफ में अंतर नहीं पड़ेगा, और किसी क्राइम में फंसकर जो है वो जिंदगी भर जेल में गुजर जाएगी। कोर्ट थोड़ी ना मानता है कि तू गेम के कारण ऐसा किया तूने, वो तो अपराधी ही मानेगा कोर्ट। तो ये सच है, ये एक बहुत कड़वा सच है। मैं एक अपने साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड से मैंने बात किया, उसने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे रियल और रियल लाइफ में अंतर करना भूल गए। आज मैं देखता हूं कि हम खाने के रेस्टोरेंट जाते हैं, सबसे पहला काम क्या हमारा ये है कि हम उस पल को जीने की बजाय हम सोशल मीडिया का पल जीना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी कभी कभी कोई वीडियो डालता हूं, लेकिन मैं डालता हूं जिससे कोई रिलेवेंट चीज मुझे लगा कि कुछ अजीब है, कुछ है, तो वो डाल के भाई, जैसे मैंने अभी कल गया तो कल मैंने एक डिश देखा, फायर एंड आइस,
कि उसमें वो लेके आए, उसमें कुछ उन्होंने डाला, कुछ पिघल गरम हॉट चॉकलेट डाला, वो पूरा पिघल गया, अंदर आइसक्रीम थी। मैं सोचा मन में कि देखो अब यार आइसक्रीम खाने तो डायरेक्ट आइसक्रीम दे दो उसको, तुम आग के गोले में पैक करके लेके आए हो और उसका दाम भी अच्छा खासा ले लिया के। तो खैर पैकेजिंग का बड़ा फर्क पड़ता है, तो वो लोग ट्राई करते, तो हम भी ट्राई करके देखे उस चीज को। थोड़ा अजीब था इसलिए हमने डाला, कुल्हड़ की चाय अजीब थी इसलिए हमने डाले, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि सुबह दोपहर शाम जो है तो मोबाइल फोन लेके खाने को लेकर घूमते फिर रहे हैं, ठीक है। खैर मुद्दा ये है कि हमको रियल जिंदगी में जीना सीखना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए या कोई भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको रियल जमीन से संबंध आपके होना बहुत जरूरी है, असली जिंदगी में क्या चल रहा है। इसलिए जितने इस तरह के ट्रैप है बेटा, ये ट्रैप है। मोबाइल गेम्स जो है वो एक प्रकार के ड्रग एडिक्शन के समान है। गेम का भी अपना एक एडिक्शन होता है, गेमिंग। मैं कह रहा हूं आपको छूटना है, आप 20 दिन तक गेम मत खेलिए, आपको खुद लगेगा कि क्या समय बर्बाद कर रहे थे। 20 दिन 21 डेज गेम मत खेलिए, कोई मोबाइल गेम मत खेलिए। 21वें दिन आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ा वक्त बर्बाद किया, आप खुद रियलाइज करेंगे इस चीज को। मोबाइल गेमिंग इज ए वेरी बिग ट्रैप। वो ब्रेन को रिवॉर्ड देता है ना, तो ब्रेन को अच्छा लगता है, तो एक तरह का केमिकल निकलता है। जब आप मोबाइल गेम में खेलते हैं, आपने मार दी 4, आप आगे अगले स्टेज पहुंच गए, तो ब्रेन को रिवॉर्डिंग लगता है। रिवॉर्डिंग लगता है तो आपको अच्छा लगता है, तो एक तरह केमिकल निकलता है, जो केमिकल ड्रग्स लेने पर भी निकलता है। तो वो केमिकल आपको एडिक्शन करवाता है। तो मोबाइल गेमिंग इज वेरी वेरी डेंजरस इंडस्ट्री के, जो व्यक्ति को जो है ना उसके सबकॉन्शियस माइंड को गलत तरीके से ट्रेंड कर रहा है। इसीलिए आप देखो इतने कांड बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अमेरिका में लोग कहते हैं गन कल्चर को बंद किया जाए, तो गन वहां पे अमेरिका में क्या है, इतने दूर दूर घर बने हुए हैं, इतना बड़ा फैला हुआ है, इतना बड़ा लैंड उनके पास में, तो थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज से आदमी बंदूकें अपने पास होता है। वहां पे ऐसे सब्जी भाजी बिकती है, ऐसी गन्स बिक रही होती है यूएसए के अंदर। हर आदमी के पास एक दो गन्स होती, कार में रखी होती, घर में रखी होती गन्स, ठीक है। गन्स बड़ी कॉमन है यहाँ पे। इतनी गन्स जो है वो दुनिया में किसी सिविलियन के पास नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितनी उनके पास है। मतलब उन पर कोई हमला कर दे तो उनके सिविलियन लोग ही गन से आधी सेना खत्म कर देंगे। मतलब इतने गन्स उनके पास में। अपने यहाँ पे अपने हाथों के आदमी कट्टे फट्टे बना लेते हैं। अपने यहाँ पे इतनी गन हो तो रोज के रोज चलते फिरते, भाई साइड देना जरा, पीप पीप हटा नहीं तो गोली मार दी। तो अपने यहाँ गन बड़ा कंट्रोल है अपने इंडिया में, कि नहीं भी गन कंट्रोल नहीं मिलेगा लाइसेंस, ठीक है। तो वो चीज, तो मैं वही बोलता हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेटर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी। इसलिए पॉजिटिव थॉट रखिए, हमेशा सुबह सुबह जो है वो अच्छी बातें सुनिए, है ना। अपने आप को बोलिए कि नहीं मैं ऐसा कुछ करूंगा जो क्रिएट करता हो। नेचर के बारे में सोचिए, चिड़िया की आवाज सुनिए, हवा को महसूस कीजिए, पत्तियों की आवाज को सुनिए, ठीक है। और अस्पताल के पास से गुजरते हैं तो लोगों को देखिए कि भाई ये इतने तकलीफ में, इनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सोचिए, चिंतन कीजिए और पॉजिटिव वे में कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ अच्छा करूंगा, वो सोच के चलिए, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि अच्छी कंट्री बनने का और अच्छा व्यक्ति बनने का यही तरीका है कि आपकी सोच एकदम पॉजिटिव हो। क्योंकि ये सब चीजें जब आप केवल देखो, अखबार की खबर नहीं है ये पूरी पीढ़ी है जिस पर दीमक लगा रहा है ये मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री, ठीक है। टर्माइट के समान फैल रहा है धीमे धीमे, ठीक है। हमारी कंट्री में भी आ जाएगा। इसलिए हमको बहुत बचना है इन चीज़ों से, हमको इस ट्रैप से फंसने से बचना है। अपने छोटे भाई बहनों को समझाइए, अपने और लोगों को बताइए कि भाई इस तरह का गेम मत खेलो, तुम कोई अच्छा दूसरा गेम खेलना है, पढ़ाई करो यार। देखो आप इस उम्र में गेम खेलने से क्या मिलेगा? गेम खेलने से वो इंडस्ट्री को कुछ फायदा होता है, आपको कोई फायदा नहीं होता। अभी अब आप सोच लो कि आपको कोई मूवी का हीरो नहीं देखा, आप स्वयं अपनी जिंदगी के हीरो हैं। अब आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है और उससे आपको आगे बढ़ना है। अभी संजय सर ने अपने केमिस्ट्री के जो उन्होंने लिया था केमिस्ट्री का ओरिएंटेशन सेशन, उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले सुबह उठ के अपने आप को आशीर्वाद दीजिए, बोलिए विजयी भव, तुम सब कर सकते हो। अपने आप को आशीर्वाद दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है। अपने आप को अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए, फिर देखिए चमत्कार होंगे आपके लिए। 90% लोग जो असफल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कारण है। 10% लोग जो सफलता के करीब पहुंच जाते हैं वो भी अपने कारण है, और जो सफल हो जाते हैं वो भी अपने कारण है। हम जैसे लोग सिर्फ रास्ता बतलाते हैं, हम जैसे लोग रोड के समान है। एक सड़क जाती है इंदौर से बॉम्बे मान लीजिए, तो वो रोड है, मैं वो रोड हूं, लेकिन उस पर चलनी तो गाड़ी तुम्हारी है। सड़क सबके लिए है, चलना तुमने है अपने, और उसके लिए फ्यूल चाहिए, आत्मा का, सोल का फ्यूल चाहिए, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आता हो। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।